डिसोल्यूशन के अंदर करंट अकाउंट की बात करें, करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर की हम बात करें तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है कि अगर करंट अकाउंट आपका डेबिट साइड में गिवन है, डेबिट साइड का मतलब करंट अकाउंट अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन है तो हम उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसकी एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट। और अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब अगर वो लायबिलिटी साइड में गिवन है तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इस केस में एंट्री रिवर्स बनती है, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो करंट अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम उसे रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई पार्टनर्स के नाम से कोई भी अकाउंट अगर है, पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, वो रिलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं आता। तो यहाँ से ये बात निकल के आ रही है करंट अकाउंट एसेट साइड में है तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट। और अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है वो लायबिलिटी साइड में है तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डेबिट में आएगा और पार्टनर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा और करंट अकाउंट एक तरह से क्लोज कर दिया जाता है। इस केस में लोन टू अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो फर्म के लिए क्या होगी, अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म के लिए एक तरह की वो इन्वेस्टमेंट होगी और ये जो लोन है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो भी पार्टनर का लोन दिया होता है वो एक तरह की फर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होती है और ये लोन सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू अ पार्टनर। तो इस तरह से अगर पार्टनर लोन एसेट साइड में है तो सीधा उसे पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि फर्म के लिए ये इन्वेस्टमेंट है और फर्म को जितना पार्टनर को पैसा देना है फर्म उसे उतना पैसा कम देगी, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अगर डेबिट हो रहा है तो मतलब कंपनी फर्म जो अपना लोन उसकी कैपिटल में से एडजस्ट कर रही है। तो अगर हम पार्टनर लोन की पूरी डिटेल में बात करें तो पार्टनर लोन दो तरह से हो सकता है। एक जो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रही है तो फर्म के लिए क्या होती है, एक तरह की एसेट्स होती है। इस केस में एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, मतलब पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड में वो लोन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और दूसरी ओर देखें अगर फर्म पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म के लिए वो लायबिलिटी होती है। इस केस में हम पार्टनर लोन का अलग से अकाउंट बनाते हैं, उसे पेमेंट करते हैं। एंट्री बनती है पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस केस में पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बनेगा, पार्टनर लोन जो भी XYZ है यहाँ पे बैलेंस BD आएगा क्रेडिट साइड में जो भी उसने बैलेंस दिया हुआ है और यहाँ पे उसकी पेमेंट डेबिट साइड में टू बैंक करके आ जाएगी। तो जब उसे पेमेंट करेंगे तो हमारी एंट्री क्या बनी, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट हो गया टू बैंक के नाम से। तो ये पार्टनर लोन की ट्रीटमेंट होती है।